हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पहले हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताए थे और आज जो है बंगाल पर ब्रिटिश का विजय के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें बंगाल पर किस प्रकार संयंत्र के साथ शुरुआत किया। सिराजुद्दौला के साथ लड़ते लड़ते सिराजुद्दौला ने एक बार तो मार के भगा दिया। दुर्ग जब बना रहा था, उसके बाद फिर से वो क्या किया, जब उसको मार के भगा दिया तो लॉर्ड क्लाइव आया और लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, संयंत्र के साथ मीर जाफर को अपना कठपुतली नवाब बना दिया और उसके साथ बंगाल पर शासन करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो क्या किया, मीर जाफर भी उसको मार के भगाया, लेकिन वो अगले सेशन में हम करेंगे। लेकिन आज जो है हम पलासी के युद्ध के बारे में, इसका मेन टॉपिक है पलासी का युद्ध। तो हम स्टार्ट करते हैं बंगाल से। सबसे पहले बंगाल का संस्थापक जानते हैं। बंगाल का संस्थापक कहा जाता है मुर्शिद कुली खां को। बंगाल का जो संस्थापक होता है इसको कहा जाता है बंगाल का संस्थापक। कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कब? 1717 ईस्वी में इसको स्थापना किया था। किसने? मुर्शिद कुली खान। इसके बाद आया अलीवर्दी खां। कौन आया? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया 1756 ईस्वी में। कब हो गया? अलीवर्दी खां का मृत्यु 1756 ईस्वी में। अब अलीवर्दी खां के बाद जब ये मृत्यु हो गया इसका, तो इसका फिर उत्तराधिकारी तो कोई बनेगा। अलीवर्दी खां का 3 गो बेटी था। क्या गो था बेटी? 3 गो। अलीवर्दी का 3 बेटी था, 1, 2 और 3। इसमें से जो 2 बेटी था, एक था घसीटा बेगम, एक था शौकत जंग और एक का जो था सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला की माँ जो होगी उसकी अलीवर्दी खां का बेटा था, अलीवर्दी खां का बेटी था। घसीटा बेगम था, शौकत जंग था, सिराजुद्दौला का माँ उसका एक बेटी था। तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी बना तो वो बना सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना दिया तो ये घसीटा बेगम और शौकत जंग हो गया नाराज। किससे? सिराजुद्दौला से। अब सिराजुद्दौला से नवाब नाराज हो गया। क्या? कौन? ये घसीटा बेगम और शौकत जंग। ये दोनों ने प्रयास किया संयंत्र के साथ कि सिराजुद्दौला को किसी प्रकार हटा दिया जाए। इसके साथ मिल गया, ये दोनों मिल गया घसीटा बेगम और ये दोनों मिल गया अंग्रेज के साथ। और अंग्रेज भी फायदा उठा लिया कि जब घर में झगड़ा हो तो लड़ा के अगला को हटा दो और इसको अपने मनपसंद आदमी को बिठा दो। तो घसीटा बेगम और शौकत जंग के साथ अंग्रेज ने मिलकर सिराजुद्दौला को गद्दी पर से हटाना चाहा। गद्दी पर से क्या करना चाहा? हटाना चाहा। लेकिन ये प्रयास इसका क्या हुआ? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। अब सिराजुद्दौला गद्दी पर तो बैठे रह गया। उसके बाद अब अंग्रेज तो चाहा कि सिराजुद्दौला का हटा दे, लेकिन अंग्रेज का वो प्रयास क्या हुआ? विफल हो गया। तो अंग्रेज जो बना रहे थे, अंग्रेज बंगाल के कलकत्ता में, यहाँ पर कलकत्ता में दुर्ग बना रहे थे। क्या बना रहे थे? दुर्ग। सिराजुद्दौला के समय में दुर्ग बना रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि दुर्ग को बोला रोकने के लिए कि रोको, बनाना निर्माण कार्य रोकना चाहा। निर्माण बोला रोकने के लिए। क्या किया? रोकने के लिए। किसको बोला? अंग्रेज को, सिराजुद्दौला ने। लेकिन अंग्रेज नहीं माना तो सिराजुद्दौला क्या किया? अंग्रेज वर्सेज हो गया सिराज। क्या किया? अंग्रेज को मार के भगा दिया। कहां से? कलकत्ता से। क्या निर्माण कर रहा था? दुर्ग निर्माण करना था। बोलेगा दुर्ग क्यों निर्माण करेगा? क्योंकि बंगाल उस समय अंग्रेज जो आए थे तो वो आए थे व्यापार के लिए। व्यापार के लिए जब आया तो जरूरी क्यों हुआ कि बंगाल में ही अपना कोर्ट बनाया जाए। तो क्या किया? क्यों बनाया? क्योंकि एशिया में जितना व्यापार होता था उसका 60% व्यापार सिर्फ और सिर्फ होता था बंगाल से। एशिया का 60% व्यापार सिर्फ और सिर्फ कहां से होता था? बंगाल से। एशिया में जितना का व्यापार होता था उसका अकेले 60% अकेला बंगाल से होता था। तब अंग्रेज चाहा कि हम यहाँ पर एक किला का निर्माण कर लेते हैं, दुर्ग का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला ने दुर्ग निर्माण नहीं करने दिया, अंग्रेज को यहाँ से भगा दिया और कलकत्ता का नाम बदल के कर दिया। कलकत्ता का नाम रख दिया अलीनगर। कौन रख दिया? अलीनगर। कलकत्ता का नाम बदल के रख दिया अलीनगर और इस पर एक अपना शासक मणिक चंद को बिठा दिया। किसको? मणिक चंद को। कलकत्ता से अंग्रेज को मार के भगाया। अब उस पर जो कोई को बैठाएगा ना, कलकत्ता का नाम बदल के रख दिया अलीनगर। अलीनगर में बिठा दिया मणिक चंद को। आगे क्या किया मणिक चंद के साथ पता है? अब मणिक जब अंग्रेज को भगा दिया तो फिर वापस आए लॉर्ड क्लाइव के साथ। एक अंग्रेज थे
लॉर्ड क्लाइव। अब तो उसको व्यापार करना था, लेकिन व्यापार करने से तो अंग्रेज रोक के, सिराज रोक दिया और मार के भगा दिया। जब मार के भगा दिया तो लॉर्ड क्लाइव वापस आया और अपने नीति में परिवर्तन किया। पहले पहले का आप कहिएगा नीति पहले का क्या था? पहले का नीति ये था कि दुश्मन के साथ दुश्मनी तरीका से व्यापार करो। लेकिन जब लॉर्ड क्लाइव आया तो लॉर्ड क्लाइव क्या किया पता है? दुश्मन से डायरेक्ट नहीं लड़ा, दुश्मन के जो दोस्त थे, दुश्मन के दोस्त, इससे दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया? दोस्ती। किससे? कौन? अंग्रेज। दुश्मन के दोस्त से दोस्ती कर लिया। कौन? लॉर्ड क्लाइव। अब दोस्ती क्यों करेगा भैया? क्योंकि ये लॉर्ड क्लाइव अपने जाल में फंसाना चाहते थे। जो सिराज के दोस्त राज थे उसको अपना दोस्त बना लिया। जैसे क्या किया? जो लॉर्ड सिराज का जो सेनापति था, इसको देखिएगा तो सिराज का सेनापति था आपका एक मीर जाफर। मीर जाफर को नवाब का सपना दिखा दिया कि हम आपको नवाब बनाएंगे। मीर जाफर तो अब खुश, अब तो हमको नवाब बनने का मौका मिल जाएगा। ये सिराज का सेनापति था मीर जाफर, इससे हाथ मिला लिया। कौन? लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव क्या किया पता है? धीरे धीरे एक तो मिलाया मीर जाफर को, उसके बाद एक था मनिक चंद को जो अलीनगर पर शासन कर रहा था, मनिक चंद पर, और एक था अमीर चंद। कौन था? अमीर चंद। मनिक चंद पता है अलीनगर का शासक था। कहाँ का? अलीनगर का शासक। और ये जो था अमीर चंद, ये था, इसको कह सकते हैं दलाल, चाहे इसको डील लीडर कर सकते हैं, डील लीडर। अब जो सिराज के दोस्त से दोस्ती करेगा कौन? अंग्रेज, तो उसके लिए तो कोई एक अगुआ होना चाहिए ना, दलाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजकल देख रहे हैं दलाल होता है। जैसे कोई जाइएगा कोर्ट में तो होता है कि आपका अगर काम नहीं हो रहा है तो रुपया लेके और आपको काम करवा देता है। वही काम करता था ये कौन? अमीर चंद। अमीर चंद ने क्या किया? मनिक चंद से मिला दिया, मीर जाफर से मिला दिया और उससे दोस्ती करवा दिया। अंग्रेज जब ये सब करके क्या किया पता है? मनिक चंद को कुछ रुपया दे दिया। मनिक चंद को रुपया देकर अलीनगर ले लिया। क्या ले लिया? अलीनगर। कहा? आपके किसके कब्जे में? अपने कब्जे में। अंग्रेज क्या किया? अपने कब्जे में। मनिक चंद को रुपया का लालच देकर लुभा लिया। मनिक चंद ने क्या किया कि रुपया, मनिक चंद को अंग्रेज ने क्या किया? रुपया दिया खुदे, और अलीनगर को अपने अंडर में ले लिया। अलीनगर को क्या किया? अपने अंडर में ले लिया। अलीनगर किसका हो गया? अंग्रेज का। बोले अलीनगर अलीनगर बार बार कौन बोल रहा है? वही कलकत्ता का नया नाम जो सिराजुद्दौला बदला था अलीनगर। अलीनगर को अंग्रेज अब अपने कब्जे में ले लिया। अब मीर जाफर को क्या किया? एक था कौन? मीर जाफर। मीर जाफर ये किसका सेनापति था? सेनापति सिराज का सेनापति था। किसका? सिराज का। इसको क्या किया कि नवाब का सपना दिखा दिया, बोला कि हम आपको नवाब बना देंगे। अब नवाब बनाने का आप देख रहे हैं ना, अब इसको जो नवाब बनाएगा तो आप अंग्रेज अपने हिसाब से इसको शासन करवाएगा। इसी को बोला जाता है अंग्रेज का कठपुतली नवाब बनना चाहता था। कठपुतली। तो अब इस सब से आप षड्यंत्र रचना स्टार्ट। मीर जाफर को मिला लिया, मनिक चंद को मिला लिया। अब जब ये दोनों मिल गए तब अंग्रेज क्या क्या पता है? एक फ्रांसीसी क्षेत्र, क्योंकि उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी था भारत में व्यापार करने के लिए, और फ्रांसीसी कंपनी भी था बंगाल में व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेज क्या किया? एक चंद्रनगर, एक मिनट पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं दोबारा। अंग्रेज का कौन कौन हो गया वफादार? अब मनिक चंद हो गया। उसके बाद मीर जाफर जो इसका सेनापति था, मेन आदमी तो अपने कब्जे में आइए गया। मीर जाफर सेनापति था किसका? सिराज का। अब इन दोनों को मिला लिया अपने हाथ, और क्या किया? अब जो अपना षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। अपना षड्यंत्र रचना इस प्रकार स्टार्ट किया कि चंद्रनगर एक बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र था एक चंद्रनगर, इस पर हमला कर दिया। किसने? अंग्रेज ने। अब हमला कर दिया तो इस समय यहाँ पर जो था चंद्रनगर में फ्रांसीसियों का केंद्र था। किसका केंद्र था? फ्रांसीसियों का। अभी हम बताएं आपको, फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। किसमें? बंगाल में, बंगाल के चंद्रनगर में। जहां पर चंद्रनगर था वहां पर फ्रांसीसी का केंद्र था। अंग्रेज क्या किया? इस पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब सिराज को दिमाग में चकराने लगा। अब लगा कि साला हम यहाँ पर मुखिया की तरफ बैठे हुए, नवाब हम हैं, बिना पूछे जाके लड़ाई कर रहा है, कुछ होगा तो हमसे ना बात करेगा। लेकिन
अंग्रेज क्या करते थे, जाके हमला कर दिया। जब हमला कर दिया कब, अंग्रेज ने किस पर, चंद्रनगर पे। तो सिराज क्या किया, अपने सेना को भेजा। क्या किया, अपने सेना को कहां भेजा, चंद्रनगर। कि देखो जाकर वहां पर क्या क्या हुआ। जब वहां अपना अंग्रेज सिराज का सेना गया तो अंग्रेज की सेना के साथ, और सिराज की सेना के साथ क्या हो गया, झड़प हो गया। झड़प कहते हैं इसको, मूल रूप से युद्ध नहीं हुआ था। अब गांव के घर में झगड़ा होता है, जाते छुड़ाने के लिए तो झड़प नहीं होता, आपको उठेल देता है। तो क्या हो गया, झड़प हो गया। अब झड़प हो गया तो क्या किया, अब झड़प हो गया तो अब सिराज तो खुद गया नहीं था, सिराज का सेना गया था। क्या गया था, सिराज का सेना। तो सिराज तो जानना चाहेगा ना कि वहां पर क्या हुआ। तो सिराज ने अपने 2 अधिकारी को भेजा। इसको 2 अधिकारी को भेजा कि वहां पर देखो क्या हुआ, हम जीते या हारे, हमको मारा गया कि हम उसको मारे। उसके जो 2 अधिकारी थे उसको ने बताया कि किसको, सिराज को, कि हम अंग्रेज पर भारी हैं, हम अंग्रेज पर भारी पड़ रहे हैं, हम अंग्रेज पर भारी पड़ रहे हैं। पहले तो अपने 2 अधिकारी को भेजा, फिर सेनापति मीर जाफर जो था, कौन, मीर जाफर, जब इससे पूछा तो ये इसका उल्टा बता दिया। क्या बता है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, कौन बोला, मीर जाफर। किसको बोला, अंग्रेज को, कि अगर हम अंग्रेज से युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। अब सिराज का सेनापति मीर जाफर, ये तो 2 अधिकारी जो थे वो तो नॉर्मल था, बात किसका मानता, मीर जाफर का। लेकिन सिराज को पता नहीं था कि मीर जाफर किससे, अंग्रेज से हाथ मिला लिए हैं। तो किसने किया, मीर जाफर का बात मान लिया। मीर जाफर फिर क्या बोला पता है, मीर जाफर कहा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। इस स्थिति में आप फ्यूचर के लिए, इस राज्य के फ्यूचर के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। किसको बोला, सिराज को बोला कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, अंग्रेज से हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम हार जाएंगे। अगर आप रहिएगा तब ना फिर से सेना तैयार कीजिए, करके फिर से आप बंगाल को अपने कब्जे में कर सकते हैं। सिराज को लगा कि यार हमारा इस सेनापति यही तो सही कर रहा होगा। वह क्या किया, बात मान लिया। सिराज ने क्या किया, बात मान गया। अब क्या किया, मीर जाफर के बेटा को बोला कि आप सिराज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, इसको बोला, मीर जाफर अपने बेटा को बोला कि इसको, सिराज को किसी निश्चित स्थान पर ले जाओ। अब पहले से तो षड्यंत्र रच लिया था। क्या किया, मीर जाफर का बेटा सिराज को ले गया और सिराज को मार दिया। किसको मार दिया, सिराज को, उसका बेटा क्या किया, मार दिया। अब तो बंगाल का नवाब खत्म। मीर जाफर उधर पलासी में, वही जो हुआ था, झड़प जो हुआ था, तो जो युद्ध कर रहे थे वो क्या किया, युद्ध में हार का घोषणा कर दिया कि हम युद्ध हार गए। बंगाल में क्या किया मीर जाफर ने, कि हम युद्ध हार गए। मीर जाफर क्या कहा कि हम युद्ध हार गए। क्यों, क्योंकि पहले ही युद्ध लड़ा कहाँ, उधर झड़प हुआ, झड़प में गया और इसको, सिराज को किसी तरफ क्या किया, अपने राज्य से अलग करके अपने बेटा को दिया, और उसका बेटा ने इसको, सिराज को मार दिया। अब मीर जाफर तो हो गया अकेला खुल्ला। मीर जाफर ने क्या किया कि अपने घोषणा कर दिया कि हम युद्ध हार गए। अब इस स्थिति में जब युद्ध हार गया तब अंग्रेज क्या क्या पता है, अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज को क्या बता दिया कि हम युद्ध हार मान गए, हम युद्ध हार गए। इसी को बोला जाता, जब लड़ाई जो हुआ था इसी को पलासी नामक स्थान पर हुआ था। पलासी का युद्ध इसी को कहा जाता है 1757 ईस्वी में। अब आप बताइए कि 1757 में अंग्रेज से मीर जाफर युद्ध हार का घोषणा कर दिया, तब अंग्रेज क्या किया, मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसको, अब मीर जाफर बंगाल का नवाब हो गया। बंगाल का नवाब कौन हो गया, मीर जाफर। बंगाल का नवाब हो गया कौन, मीर
जाफर। अब अंग्रेज ने इसको सब संयंत्र, लॉर्ड क्लाइव ने इसको सब संयंत्र के साथ इसका नवाब बनाया। अब लॉर्ड क्लाइव का बात नहीं मानेगा। अब लॉर्ड क्लाइव का बात आप क्या क्या रहा सो देखिए। आप प्लासी के युद्ध में आप एक ये भी देखिए, प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, उसको संयंत्र के साथ सिराज को मार दिया गया और बंगाल को मीर जाफर को सौंप दिया गया, और मीर जाफर क्या हो गया, अंग्रेज का कठपुतली हो गया। इसको मिटा के हम आपको दोबारा मिलते हैं। अब जब प्लासी का युद्ध मीर जाफर ने हार का घोषणा कर दिया, तब फिर क्या क्या मीर जाफर अब कठपुतली नवाब हो गया। मीर जाफर क्या हो गया, कठपुतली हो गया। किसका, अंग्रेज का। अब तो अंग्रेज जो चाहेगा वो अब अंग्रेज जो चाहेगा वो कर सकता है। क्या किया, कठपुतली नवाब तो मीर जाफर को बना दिया। अब अंग्रेज को क्या क्या फायदा होने लगा वो देखिए। फायदा, अंग्रेज का फायदा क्या क्या होने लगा। क्या होने लगा कि पहले जो व्यापार करते थे, इसको सुनिए लीजिएगा, पहले जो व्यापार करते थे तो यहाँ से कोई सामान तो खरीदते थे। अब खरीदते थे तो क्या करते थे, यही सामान को खरीद के और अपने क्षेत्र में जाके बेचते थे, विदेश में बेचते थे। तो रुपया लाता था विदेश से, अपने देश से लाता था और बेचता था, और उससे रुपया कमा के अपने देश में जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज ने ऐसा प्लानिंग किया कि अब वहां से रुपया लाना बंद कर दिया, और यहीं का रुपया, यहीं का सामान खरीदा, यहीं की रुपया से खरीदा और यहीं पर बेचा। अब तो टैक्स तो फ्री हो गया। अब टैक्स जब फ्री हो गया तो आपको तो और ज्यादा मुनाफा हो गया। जब मुनाफा हो गया तो अब वहां से पैसा मंगाने का कोई जरूरी नहीं। अब यहीं से रुपया क्या किया, यहीं से रुपया लिया और यहीं से खरीदा, यहीं से सामान बगल में बेचा, वहीं से रुपया कमाया। अब जब मुनाफा होगा, जब रुपया अधिक होगा तो क्या बेचा, अपने देश बेचा। आप देखिए, आप धीरे धीरे बंगाल में क्या आएगा, गरीबी आएगा। अब कैसे कि वहीं से रुपया, वहीं का रुपया और वहीं के रुपया के आपको बेच दिया, वही रुपया वो ले लिया, रुपया को क्या करेगा, अपने उधर ले जाएगा। इसी वजह से धीरे धीरे क्या हो गया कि बंगाल धीरे धीरे गरीब होता गया। मीर जाफर को लगने लगा कि फिर ये अब बंगाल को अपना पूरी तरह से अपना प्रभुत्व बना लेगा। इसको, बंगाल को, मीर जाफर को लगने लगा। इसी के बाद आता है बक्सर का युद्ध, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्लासी के युद्ध के बारे में यही था कि संयंत्र के साथ मीर जाफर को, सिराज को हराया था और मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाकर और आगे का काम किया था। वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।